नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण और पठन करने के लिए यहाँ एकत्रित है। अब तक आयोजित सत्रों की श्रृंखला 229 है और आज के इस 229वें सत्र में स्कंद 4 अध्याय 8 के भाग 3 को हम लोग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, श्लोकों की संख्या, श्लोकों की वर्ग सूची और उसके पश्चात मंगलाचरण करते हुए हम लोग सत्र को आरंभ करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त यदि मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुति करूं पुनरावृत्ति के क्रम में, हम यहाँ पर ध्रुव का गृह त्याग इस अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। स्कंद 4 अध्याय 8 के तीसरे भाग में हम श्लोक संख्या 35 से आज के सत्र को आगे ले चलेंगे और अब तक इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 2999 हो जाएगी। स्कंद 4 से श्लोकों की संख्या 382 हो जाएगी। तो श्लोकों की संख्या के पश्चात विषय सूची क्या है, क्या श्रवण कर रहे हैं हम यहाँ पर अध्याय 4 में। अध्याय 4 जिसमें 82 श्लोक है। हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक अधर्म की शाखा के बारे में जाना, क्रोध लोभ मोद मद मोह मत्सर ये कहाँ से उद्भूत होते हैं। श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान और ध्रुव की प्रतिक्रिया। तो बिल्कुल लौकिक व्यवहारिक जगत में जैसा होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, किसी को बढ़ते हुए ना देखने की। सुरुचि और सुनीति ये दो शब्द अपने आप में पर्याप्त हैं। जीवन में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए, यहाँ इस अध्याय के श्रवण से हमें ये पता चलेगा। उत्तानपाद सदैव की तरह सुनीति को, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सुनीति को जीवन में हम तनिक दूरी पर रखते हैं और सुरुचि को हम अपने तनिक हृदय के निकट रखते हैं। तो मनुष्य में के क्रम में यहाँ पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही है, मनुष्य के स्वभाव की बात हो रही है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम अपनी रुचियों को पहले रखना चाहते हैं और नीतियों को तनिक पीछे भी रखें तो कोई उसमें हमें चिंताजनक बात नहीं लगती। पर अध्यात्म की भाषा में ये अत्यधिक चिंता की बात है, क्योंकि सुरुचि हमें सदैव बाधाओं में डालती है। सुनीति, यदि सुनीति और सुरुचि समान स्तर पर आ गए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, पर यहाँ समानता नहीं होती है। सुनीति कथा रूप में हमें पता चलता है कि उनके पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में माता सुरुचि के पुत्र उत्तम के समान खेलने के लिए प्रयासरत हैं। जहां सुरुचि उन्हें बहुत ही तिरस्कारपूर्ण अवहेलना युक्त धिक करने वाले वाक्यों के क्रम में कहती हैं, यदि पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से तुम्हें जन्मना चाहिए। जाकर भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से उत्पन्न करें, मेरे गर्भ से उत्पन्न करें। और ये एक क्षत्रिय बालक के लिए जो गुण और कर्म और स्वभाव से क्षत्रिय हैं, उनके लिए बहुत अपमानजनक हुआ। वो माता सुनीति के पास जाती हैं। सुनीति इस वचनों को सुनकर कुछ क्षण तक विचार करती हैं, अफसोस करती हैं, उन्हें क्रोध आता है। पर इन सबको संतुलित करते हुए वो ध्रुव से बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहती हैं। वो कहती हैं कि सुरुचि के वचन अन्यथा नहीं है, यह सत्य है। श्लोक संख्या 17 से 23 तक सुनीति द्वारा ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग बताया जाता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी विमाता ने तुमको अनजाने में ही सही पर जीवन का श्रेष्ठतम मार्ग, लक्ष्य, उद्देश्य बताया है और तुम्हें भगवत प्राप्ति के उसके पश्चात तुम्हारे पिता को जो राज्य प्राप्त हुआ अपने दादाजी से, उनको जो राज्य प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, वो सब कुछ भगवान के अनुग्रह से है। तो यदि तुम इनसे बड़ा साम्राज्य चाहते हो तो तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सुनकर 5 वर्ष का बालक ध्रुव निकल पड़ा जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान योग करके। कौन आते हैं? श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक बताया गया नारद द्वारा ध्रुव की दृढ़ता की परीक्षा होती है। तो आ जाते हैं नारद मुनि और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कहा है कि जब
जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर, भक्त के अंदर जिज्ञासु हो, आर्त हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, किसी भी प्रकार का भक्त है यदि और उसके अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा आ जाती है, तो भगवान अपने प्रतिनिधियों को स्वयं भेजते हैं। बहुत महत्व की बात है ये। जैसे हमने तो भगवान नारद मुनि अनेकों प्रकार के तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि बालक ही तो हो, यदि माता ने कुछ ऐसा कह दिया तो इतना गंभीरता से क्यों लेना? फिर वो कहते हैं कि वेद, पुराण, सार ये सब कुछ समझने के लिए तो अभी बहुत अवसर आएँगे तुम्हारे पास। अभी ही इतना ध्यान हठपूर्ण योग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात कहते हैं कि जीवन की यदि गुणवत्ता, ज्ञानपरक तत्वों की बात की जाए, तो किसी ने हानि लाभ कर दिया, किसी ने सुख-दुःख कर दिया, किसी ने मान-अपमान कर दिया, इससे इतना विचलित क्यों होना है? तो उन्होंने ज्ञानी की तरह समझाना चाहा, उन्होंने सामान्य भौतिक जीवन में जीने वाले मनुष्यों की तरह समझाना चाहा और उन्होंने अम, एक तमोगुण में आसीन कि वृद्धावस्था में जाकर भगवान की पूजा करना, ऐसे भी समझाना चाहा। पर ध्रुव के दृढ़ संकल्प को देखकर नारद मुनि समझ गए कि ये इनमें से किसी भी बात से नहीं समझने वाला है। तो श्लोक संख्या 34 तक जहाँ हमने श्रवण किया था, वहां तक नारद मुनि की सिखाई गई बातें हैं और श्लोक संख्या 35 से महाराज ध्रुव बोलने जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? श्लोक संख्या 35 से लेकर 62 तक ध्रुव का नारद को अपना लक्ष्य बताना है और नारद द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त करना है। तो हम लोग श्रवण करेंगे। आज का सत्र एक एक श्लोकों का वाचन, अनुवाद और शिल प्रभुपाद के तात्पर्यपूर्ण बिंदुओं से जो मनन करने योग्य होंगे, व्यवहार में लाने योग्य होंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। शीघ्रता से आरंभ करते हैं मंगलाचरण। जिनको मंगलाचरण भी स्मरण हो चुका है, उनसे मेरा अनुरोध है कि स्क्रीन पर जैसे ही आपको ये श्लोक दिखे, आप इसका वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी को प्रणाम। आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम का आज का सत्र स्कंद 4 अध्याय 8 भाग 3 में। हरे कृष्णा। जिनके पास ये पुस्तक है 230वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 35 से। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशोऽस्मद्विधस्तु यः। तो अभी तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला कि मैंने 229वां सत्र कहा है और सही बात है।
हम 230वें सत्र में हैं, मेरे कहने का अभिप्राय था कि 229 सत्र तक हमने ये श्रवण और पठन किया है। आज का सत्र 230वां सत्र है, 230th सेशन, जहाँ हम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 35 से आरंभ करने जा रहे हैं। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशोऽस्मद्विधैस्तु यः। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रक्षन्न हूं और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। तो जैसा मैंने कहा था कि पिछले सत्र में श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक नारद मुनि द्वारा जो भी कारण बताए जा रहे हैं ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए, उन्हें वापस भेजने के लिए कि हमें सुख में दुख में समान चित्त वाला रहना चाहिए, ये शिक्षित व्यक्ति का लक्षण है। ध्रुव ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये लक्षण है कि हमें अपने चित्त को चलायमान नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपकी पंक्तियां उनके लिए लाभकारी हैं जिनका चित्त चलायमान है, अर्थात जो सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे हैं और मान में बिल्कुल गर्वित, मदोन्मत्त हो रहे हैं और अपमान में बिल्कुल क्रोध में क्षोभ युक्त हो जा रहे हैं। यश में प्रफुल्लित हो जा रहे हैं और अपयश में हीन भावना से ग्रसित हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने सही कहा कि भगवान का ये ज्ञान, भगवान द्वारा दिया गया भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम में ये ज्ञान या हितोपदेश से लेकर अन्य शास्त्रों में दिया गया ज्ञान कि ऐसी स्थिति हमें भक्ति से दूर करती है, हमें भगवान से दूर करती है, हमें चित्त की शांति से दूर करती है। मेरे लिए इसमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। मेरे लिए इसमें से कुछ भी हृदय को स्पर्श तक करने योग्य नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि मैं सुख से सुखी और दुख से दुखी होने वालों में नहीं है। ये जो दर्शन है, ये मेरे हृदय के निकट नहीं है। मुझे अपनी योग्यता का और अयोग्यता का भली-भांति भान है। मैं भौतिक आकांक्षा के क्रम में यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। तो ध्रुव के जीवन से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक आवश्यक, एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो रही है। उनका कहना है कि ये जो हृदय है, ये सामान्य परिस्थितियों में भौतिक आकांक्षा से युक्त होता है। और उनका कहना है कि अपनी विमाता के कटु वचनों से ये सत्य है कि मैं प्रभावित हुआ हूँ। आध्यात्मिक रूप से जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो निंदा स्तुति की परवाह नहीं करते, ये भी आपका कहना सही है। लेकिन वर्तमान समय के ध्रुव, अभी जब भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे तो वो ध्रुव दूसरे हो जाएंगे। वर्तमान समय के जो ध्रुव हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रकार का ये जो दर्शन है आपका, ये मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सुख से सुखी और दुख से दुखी नहीं हूँ, भौतिक आकांक्षाओं का दमन कर दूं, तो मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि मैं माता के वचनों से प्रभावित हुआ हूं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में आकांक्षाएं नहीं आती, ऐसा नहीं है कि हमें भौतिक स्थितियां प्रभावित नहीं करती। और ध्रुव यहाँ पर वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके जीवन में भी ये आया और उन्होंने दुनिया की तरफ जाने से श्रेष्ठतर समझा अपनी माता के वचनों को स्वीकार करते हुए। देखिए, ध्रुव सबकी बात मानते हुए बढ़ रहे हैं आगे। माता ने कहा, विमाता ने जो कहा वो भी सुना उन्होंने। विमाता के वचनों का माता ने जो अर्थ बताया वो भी सुना और श्रवण किया उन्होंने। और अब माता के कहने के बाद नारद मुनि जो कह रहे हैं, उसको भी वो अपने हृदय की ईमानदारी से स्वीकार और अस्वीकार करने का यहाँ पर अ, उद्धरण दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 36 में इन्हीं वचनों को आगे बढ़ाते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं, अथापि मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरम् उपेयुष सुरुच्या दुर्वचो बाणे न भिन्नेष्यते हृदि। अथापि मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुष सुरुच्या दुर्वचो बाणे न भिन्नेष्यते हृदि। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है।
मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है। तो ध्रुव महाराज का ये उदाहरण हम सब कहीं न कहीं इससे संबद्ध है। हम शास्त्रीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से भगवान के वचनों का पालन करने के क्रम में ये कह सकते हैं कि हमें सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान ये प्रभावित नहीं कर रहा है। हम अपने आप को प्रकाशित करने का इन वचनों से प्रयास कर सकते हैं। पर ध्रुव की स्थिति बिल्कुल यहाँ पर व्यावहारिक मनुष्य की तरह है। वो कहते हैं आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ। आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी जो मानसिक स्थिति है उसमें मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरा जो स्वभाव है उसके अनुसार मैं अपने आप को अपनी विमाता के वचनों से अलग करके नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे हृदय को कष्ट पहुँचा है। कई बार हमारे व्यावहारिक जीवन में हमारे सत प्रयासों के बावजूद कहीं से किसी प्रकार की टिप्पणियाँ मिलती हैं। कहीं से किसी प्रकार की हृदयाघात करने वाली, पीठ पीछे कही जाने वाली बातें पता चलती हैं और हृदय को बहुत कष्ट होता है। जो जानने रूप में शत्रु होते हैं, उनकी बातों से उतना कष्ट नहीं होता हृदय को, पर जो सगे संबंधी बनकर, मित्र बनकर, शुभचिंतक बनकर, सुहृदयी बनकर निकट आते हैं और उसके पश्चात जीवन में कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो शत विक्षत कर देता है। और यहाँ पर सुरुचि के वचनों को उद्धृत करते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि माँ के मेरी माता के कटु वचनों से मेरा हृदय शत विक्षत हो चुका है। दूसरी बात जो यहाँ पर कही है, वो कही है क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण। तो जब भगवान कहते हैं कि केवल कुल में जन्म लेने से आपकी उस कुल विशेष से के अनुसार श्रेष्ठता या हीनता नहीं हो जाती है, वो अपने आप में पूर्ण सत्य है। इसके बावजूद ध्रुव महाराज के कहने का आशय ये है कि मैंने जिस कुल में जन्म लिया है उसके स्वाभाविक नैसर्गिक तत्व मेरे अंदर समाहित हैं। तो जन्म लेने के पश्चात यदि गुण कर्म और स्वभाव भी उसी प्रकार का हो तो उनका कहना है कि वो उसको और बढ़ा देता है। तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मेरा स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। ये कहने का यहाँ पर आशय। जैसे यदि यदि किसी घर में भौतिक रूप से संपन्नता है, उसके पश्चात जो घर का घर की संतान है वो पढ़ने लिखने में भी अच्छी है और वो किसी ऐसी उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहती है जिसमें धन भी अधिक लगता है। तो क्योंकि भौतिक संपन्नता है और आप पढ़ने लिखने में आपकी रुचि भी है या जिस भी कार्य विशेष को आप करना चाहते हैं उसके लिए रुचि है और उसमें धन की आवश्यकता है। क्योंकि आप में वो स्वाभाविक गुण हैं, इसलिए आपके परिवार के जो संसाधन हैं वो आपको और मदद करेंगे, तो आप और आगे चले जाएँगे। अंतर सिर्फ इतना होता है। तो गुण, कर्म और स्वभाव मुख्य रूप से प्रभावकारी होते हैं और उसमें जिस कुल में आपने जन्म लिया है वो आपके उस प्रभाव को और बढ़ाने में या न्यूट्रल रखने में, बिल्कुल तटस्थ रखने में सहयोग कर सकता है। कई बार कई परिस्थितियों में कुल आपको आपके प्रयासों में पीछे ढकेलने का भी प्रयास कर सकता है। तो ये देश, काल, समय, स्थान, परिस्थिति विशेष के अनुसार कही गई बातें हैं। ध्रुव यहाँ पर नारद मुनि से स्पष्ट स्वरों में ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ज्ञान की जो बातें की हैं, जब मैं तटस्थ रह के सुनता हूँ, तो वो सब कुछ मैं मानने के लिए तत्पर हूँ, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पर क्योंकि इस समय मैं व्यथित हूँ, मेरे हृदय को शतविक्षत किया गया है माता के वचनों से, मैं आपके इस ज्ञान को यथा रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल एक सामान्य अ, नागरिक की तरह, श्रोता की तरह, अनुभवी व्यक्ति की तरह जिसने जीवन के झंझावातों को देखा है, नारद मुनि ने अपना हृदय स्पष्ट रूप से नारद मुनि के सामने ध्रुव महाराज ने अपना हृदय स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 37 में ध्रुव महाराज कहते हैं, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमे ब्रूह्यस्मित् पितृभिः ब्रह्मन् अन्ये अपि अनधिष्ठितम्
पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त मे भूयस्मित् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्ये अपि अनधिष्ठितम्। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो ध्रुव तो इस दृढ़ता के साथ आए हैं नारद मुनि से कहने के लिए कि मुझे ये तटस्थ रहने वाला ज्ञान उपदेश नहीं चाहिए। मुझे जो कष्ट हुआ है उसको अनुभव करके मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और मेरा लक्ष्य क्या है? तीनों लोकों में मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे तीनों लोकों में अभी तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरे पिता ने, मेरे पितामह ने भी ग्रहण ना किया हो। पितामहों ने कहा है, तो दादा और परदादा को भी यहाँ पर मनु और ब्रह्मा जी को भी कह दिया उन्होंने। अब उन्हें तीनों लोकों का ही पद नहीं चाहिए, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ध्रुव महाराज यहाँ नारद मुनि के सामने खड़े हैं। तो नारद मुनि के प्रस्ताव को जब वो अस्वीकार कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि फिर चाहते क्या है ध्रुव महाराज? तो ध्रुव महाराज ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके पितामह ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। तो मुझे अपने ब्रह्मांड के सृष्टा पितामह से भी श्रेष्ठ राज्य चाहिए। वास्तव में बहुत अधिक रहस्य ना रखते हुए जो ध्रुव लोक जिसका हम वर्णन करते हैं, वो ध्रुव लोक जहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, जहाँ भौतिक जगत की सीमा है और आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। ग्राफ में, रेखा चित्र में आचार्य विद्वत जन बताते हैं जहाँ भौतिक सीमा समाप्त होती है और आध्यात्मिक सीमा शुरू होती है। जैसे भारत के नक्शे पे श्रीलंका दिखता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत के बिल्कुल नीचे, जो कि भौतिक जगत से बिल्कुल ऊपर होगा, वहां पर ध्रुव लोक स्थापित हुआ है, जो उन्हें बाद में मिला। क्योंकि कथा हम सबको पता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर व्यक्त कर देती हूँ। तो दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी कितनी दृढ़ है, उसका परिणाम भी उसी अनुपात में हमें प्राप्त होता है, यदि भगवत कृपा और धैर्य साथ दे दे तो ध्रुव महाराज जो उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे हैं, बहुत महत्व की बात ये भी है समझने की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, वो किसी छल से नहीं, किसी छद्म से नहीं, वो कैसे ग्रहण करना चाहते हैं? सच्चे साधनों से। उनका कहना है, यदि उनके यदि उनके सत्प्रयोग से, क्षमा कीजिए, यदि उनके सत्प्रयोग से, उनके तपस्या से, उनकी आराधना से, उनके द्वारा किए गए प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो ऐसा करेंगे। तो उनको इसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं नारद मुनि से यहाँ पर कि आप कृपालु होकर मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरी ये आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो जाए। वो कह रहे हैं आप मुझे इधर-उधर भ्रमित ना करें। मुझे पता है कि व्यवहार रूप में ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना असंभव है। नारद मुनि उनको सहयोग करने के लिए उपस्थित तो हुए हैं, पर उन्हें वो व्यवहार की गंभीरता बताते हुए कि ये असंभव है। लेकिन ध्रुव का कहना है कि भगवान को प्रसन्न करके भक्त द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि आप कृपालु होइए, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मेरी किसी भी प्रकार परीक्षा लीजिए, लेकिन मैं अपने हृदय के अंतःस्थल के भावों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मेरी ये आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में, नूनम भवान भगवतो यो अंगज परमेष्ठिना वितु दन्नटते वीणाम हिताय जगतोर्कवत्। हे भगवन, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। तो क्यों नारद मुनि की स्थिति से यहाँ पर पूर्णतया परिचित है हमारे ध्रुव महाराज। वो कहते हैं, मैं जानता हूं आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं, मेरे पितामह के आप सुयोग्य पुत्र हैं।
मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी भेंट आप जैसे महापुरुष से हुई है, क्योंकि आप तो सूर्य के समान घूम-घूम कर पूरे विश्व को आलोकित कर रहे हैं। वास्तव में नारद मुनि के लिए हम सभी जानते हैं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है वास्तव में आध्यात्म की, जहाँ किसी न किसी प्रकार से नारद मुनि का प्रवेश ना हुआ हो। कोई भी ऐसा हमारा अम, ग्रंथ नहीं है, जो देवताओं के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें भी नारद मुनि की उपस्थिति है। और नारद मुनि का उद्देश्य क्या है? सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं नारद मुनि इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि जीव को वे भगवान का भक्त बनना सिखा सकें, उसका कल्याण कर सकें। तो ध्रुव महाराज इन सब बातों से अवगत हैं, इसीलिए वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप उपस्थित होकर मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, तो भले ही मेरी इच्छा अपूर्व है, भले ही मेरी इच्छा अपूर्व है, लेकिन आप के मार्गदर्शन से मैं उस इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। तो सूर्य का उदाहरण जो दिया है यहाँ पर वो बहुत महत्व का है। आप सूर्य के समान हैं। क्यों है सूर्य के समान? क्योंकि जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र प्रकाश संवितरित करता रहता है, वैसे ही आप इतने कृपालु हैं कि समस्त बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस विशेष इच्छा को पूरी करने का वरदान देने का अनुग्रह करें आप मुझे। मैं कृत संकल्प हूँ और इसीलिए मैं अपना घर और महल त्याग कर आया हूँ। तो कृपया आप मुझे मेरी इच्छा पूर्ति में सहायक मार्ग प्रशस्त करने का उद्योग करें। तत्पश्चात मैत्रेय मुनि कहते हैं श्लोक संख्या 39 में, मैत्रेय उवाच इति उदाह्यतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहं तं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया इत्युदाह्यतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यम अनुकंपया। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतुकी की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने विशिष्ट उपदेश दिया। ध्रुव महाराज के शब्द उनकी दृढ़ता और उनकी वंशावली जन्म जिस कुल में जन्म लिया है पूरी जो कहते हैं रिपोर्ट बुक पूरी प्रोफाइल पूरा रेज्यूमे देखकर नारद मुनि को संशय नहीं रहा कि ये बालक की परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं, ये दृढ़ है, ये निश्चय पूर्वक जो प्राप्त करने के लिए उद्यत है उसे वो प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने शब्द मैत्रेय मुनि के शब्दों में जो व्यक्त है उसका अनुवाद करते हुए कहा है, उन्हें निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो महामुनि अत्यधिक दयालु हो गए हैं और निम्नलिखित उपदेश देने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 40 में नारद मुनि के वचन है, नारद उवाच जनन्या अभिहितः पन्था स वै निःश्रेयसस्य ते भगवानान् वासुदेवस्तं भज तं प्रवणात्मना जनन्याभिहितः पन्था स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तं प्रवणात्मना। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो तुम चाहते हो वैसे तो वो बहुत दुरूह लक्ष्य है, बहुत दूर का लक्ष्य है और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे व्यवहारिक भी नहीं लगता। लेकिन क्योंकि तुम माता के वचनों को मानकर आए हो, माता ने तुमसे कहा है कि भगवान से कुछ भी असुलभ नहीं है, सब कुछ भगवान के पास है। तो जो कुछ भी चाहिए, वो भगवान से प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। तो तुम्हारा इन वचनों का पालन करते हुए इसके लिए उद्यत होना सर्वथा अनुकूल है। तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाना चाहिए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा है, क्योंकि वो देवताओं के प्रधान है, आदि जीव हैं और ध्रुव उनसे भी बड़ा धाम चाह रहे हैं।
तो ब्रह्मा से बड़ा धाम प्राप्त करने के लिए किसी देवता से तो प्राप्त नहीं कर सकते कि आशीर्वाद से, क्योंकि ब्रह्मा जी सभी देवताओं में सबसे प्रथम देवता कहे जा सकते हैं। तो कोई देवता तो आशीर्वाद देकर मनोकामना पूरी करके उनको ब्रह्मा से ऊपर नहीं कर सकते। तो ध्रुव महाराज को यहाँ पर स्मरण करा रहे हैं नारद मुनि कि तुम्हारी माता माता अपने आप में प्रथम गुरु है। तुम्हारी माता ने जो वचन कहे हैं भगवान की शरणागति से असंभव को भी प्राप्त किया जा सकता है। हम सबके लिए ये महत्व का है। कई बार जीवन की कुछ अपेक्षाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं कि हम सारे ज्ञान को श्रवण करके, पठन करके, आवश्यक ज्ञान को, सारे ज्ञान को नहीं, कहने का अभिप्राय है कि आवश्यक ज्ञान को पठन और मनन करके, श्रवण करके भी अपने आप को नहीं समझा पाते कि इस इच्छा के पूरा हुए बिना भी हम सुखी हैं। तो मनोवृत्ति ऐसी है। ऐसी मनोवृत्ति में क्या करें? ध्रुव महाराज का उदाहरण कहता है कि यदि इच्छा इस ब्रह्मांड के पार की भी हो, तो भी भगवान की शरण ग्रहण करो। और अगर इच्छा एक छोटी सी वस्तु प्राप्त करने की है, तो भी भगवान की शरण ग्रहण करो। तो नारद मुनि कहते हैं कि देवताओं के तपस्या से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम तो देवताओं के प्रधान को के ऊपर का राज्य मांगना चाह रहे हो। ये तो देवताओं का एक निश्चित कोटा होता है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है। गृह मंत्री, राज्य मंत्री, सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे प्रधानमंत्री के निर्णयों के ऊपर नहीं जा सकते। तो वैसे ही देवता भगवान के निर्णयों के ऊपर नहीं जा सकते। भगवान ने ब्रह्मा जी को देवताओं का प्रधान बनाया है। तो देवता ऐसा कोई वर नहीं दे सकते जो देवताओं के प्रधान व्यक्ति के ऊपर चला जाए, नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। तो कुछ भी, सावित्री और सत्यवान की कथा हो, नरसिंह मेहता की मायरा भरने की कथा हो, दोहित्री के अपने विवाह में, या यहाँ पर ध्रुव महाराज के ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मलोक से ऊपर वर प्राप्त करने की, स्थान प्राप्त करने की कथा हो, सब कुछ भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तुम्हें भक्ति पथ का अनुसरण करना होगा। नारद मुनि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम य इक्षेत श्रेय आत्मना एकम ह्येव हरि तत्र कारणं पाद सेवनम। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम य इक्षेष्टेय आत्मना एकम ह्येव हरि तत्र कारणं पाद सेवनम। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो हम सबको पता है ये पंक्तियां, भगवान की पूजा करने से, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सभी वैदिक कर्म कांडों की पूर्ति हो जाती है। जो भी संस्तुति की गई है, मनुष्य को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भक्त बनने के प्रयास में समस्त वैदिक आदेशों का पालन होता है। तो भगवान का भक्त बनने से समस्त वैदिक आदेशों का पालन होता है, समस्त देवताओं की प्रसन्नता उसमें निहित होती है। इस भौतिक जगत में कोई किसी प्रकार का अकल्याण नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये जीवन का चरम और परम विश्वास होना चाहिए। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई संबंधी ना हो, और जीवन में ऐसी कोई स्थिति ना आए जब भगवान से अधिक श्रेष्ठ कोई लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन की ऊर्जा का हर क्षण, हर अंश भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, सभी इंद्रियों को, भावों को, सूक्ष्म शरीर के तत्वों को, स्थूल शरीर के अवयवों को मिलाकर हमारे जीवन की एकमात्र प्रार्थना ये होनी चाहिए। यहाँ पर नारद मुनि, जिन्हें हम भगवान का अतिशय प्रिय पात्र समझते हैं, वो कहते हैं कि यदि चार पुरुषार्थों की भी कामना है, तो भगवान की भक्ति में लगाएं, या तो भगवान हमारी उन कामनाओं पर से रुचि हटा देंगे, या
जीवन की दिशा ऐसी मोड़ देंगी कि उन कामनाओं की पूर्ति में भी हम भगवत इच्छा, भगवत कार्य में अपने आप को निमित्त मानने लगेंगे। तो नारद मुनि ये बहुत ही सरल सी पंक्तियों के द्वारा बहुत ही गूढ़ रहस्यमय ज्ञान ध्रुव महाराज के सामने दे रहे हैं। श्लोक संख्या 42 में तत्तात गक्ष भद्रं ते यमुनायास्य तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ जहां पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है। तो हमारे व्रज के 12 वनों में मधुवन का नाम आता है। वहां पर ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। उस वहां आज भी मधुबन में वो मंदिर है जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की है। तो नारद मुनि की सलाह पर यमुना नदी के तट पर मधुबन में जाकर ध्यान करने, जप करने की जो अम, सलाह मिली है ध्रुव महाराज को, वो उसका पालन करने लग जाते हैं। तीर्थ स्थान इसलिए बताया है, मधुबन वास्तव में अपने आप में तीर्थ तीर्थ स्थान है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में जो वातावरण है वो भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल होता है। जैसे मंदिर की स्थापना क्यों आवश्यक है? हमें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। और जब हमें अनुकूल वातावरण मिलता है तो किसी भी कार्य को करने में हम शीघ्रता से प्रयत्नशील हो जाते हैं और परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। जब वातावरण किसी भी कार्य को करने का प्रतिकूल होगा, खराब कामों को करने का वातावरण प्रतिकूल होगा, तो भी हम उन कामों से बचे रहते हैं। अच्छे कामों को करने का यदि वातावरण प्रतिकूल होगा तो हम अच्छे कामों को धीमे गति से करेंगे। खराब कामों को करने का वातावरण अनुकूल हो जाए तो काम बड़े द्रुत गति से हो जाते हैं। शराब खाने में जाकर शराब ना पीना, ये अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता कही जाएगी। और प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर भगवान का नाम सुनकर तो भी भगवान का नाम ना आए मुंह जीवा पर, ये भी बहुत बड़ी योग्यता कही जाएगी। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर मंदिर में नियमित रूप से बैठकर हमारे अंदर शनैः शनैः ही सही भगवान के विग्रह के प्रति, भगवान के कार्यों के प्रति, सृष्टि के प्रति, रचनाकार के प्रति धीरे धीरे अभिरुचि जागृत हो ही जाती है। उसी प्रकार से तीर्थ स्थान की महिमा इस शब्द में कही गई है कि वहां जाने से भक्ति स्वतः ही दिव्य गति से बढ़ने लग जाती है। बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वृंदावन, ये सब वो स्थानों के नाम हैं। और भी अन्य स्थान हैं, इलाहाबाद, मथुरा, द्वारका, सब ये सब पवित्र स्थान हैं जहां पर भगवान के अस्तित्व को केंद्र में रखकर सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए वृंदावन के जो 12 वनों में मधुवन है, यदि हम सबको स्मरण हो तो यमुना नदी के पूर्वी तट पर 5 वन हैं और यमुना नदी के पश्चिमी तट पर 7 वन हैं। तो हम कहते तो हैं ब्रजमंडल में 12 वन है, और पर प्राय में उनका नाम नहीं पता होता है। इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 5 पूर्वी तट के वनों के नाम और 7 यमुना के पश्चिमी तटों के नाम व्यक्त किए हैं। तो पूर्वी तट पे कौन-कौन से वन हैं? भद्रवन, बिल्व वन, लौह वन, भांडीर वन और महावन। भांडीर वन की कथा हम सबको पता है। पश्चिमी तट पर जो वन हैं, उनके नाम है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन। तो वृंदावन पश्चिमी तट पर स्थित है और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर करीब 24 घाटों के नाम बताए हैं, प्रमुख घाटों के, जो इन 12 वनों में विद्यमान है। तो अगर अगर आप निश्चित रूप से इनके नामों में रुचि रखते हैं तो मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा देती हूँ और हम लोग एक बार में इसको देख सकते हैं। ध्रुव घाट इन 24 प्रमुख स्थानों का जिनका वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इन 12 वनों में, ध्रुव घाट अपने आप में इन 24 स्थानों में आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर बैठकर तपस्या की थी। जो मधुवन गए हैं उनको पता है। उन्होंने अ, थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम जाते हैं
और आचार्य वहाँ पर ले जाते हैं समय-समय पर यात्रियों को और सुंदर मंदिर है वहाँ पर। ध्रुव महाराज तपस्या प्रसन्न हुए हमारे अ, विष्णु रूप में भगवान प्रकट होते हैं। सामने ही अ, कुटिया दिखेंगी हमें और मंदिर में प्रवेश करने के बाईं तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें जलाशय दिखता है, घाट दिखता है, इसलिए ध्रुव घाट कहा गया है इसको। तो वहाँ पर प्रायः आचार्य लेके जाते हैं क्योंकि वृंदावन से वो दूर स्थान पड़ता है तो उसके लिए अलग से यात्रा हमें निश्चित करनी होती है। पूरा 1 दिन लग जाएगा जाने-आने और वहाँ रहकर कथा, महात्मा और जाप करके लीला सुनने में। श्लोक संख्या 43 में स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याशलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्न आत्मनः कल्पितासन स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन् कालिन्द्यासलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्न आत्मनः कल्पितासन। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तो यहाँ से नारद मुनि उस पद्धति को ध्रुव महाराज को बता रहे हैं जिसके द्वारा उन्हें अष्टांग योग में अनुरक्त करना है अपने आप को, क्योंकि वो ध्यान योग में रुचि रखते हैं तो उनको वो अष्टांग विधि बता रहे हैं। 3 बार स्नान करना है प्रतिदिन, क्योंकि जल पवित्र है, शुभ है और स्वच्छ है। उसके पश्चात अष्टांग योग के लिए जो आवश्यक अनुष्ठान है, उनको करके शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना है। इसलिए अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम व्यायाम की तरह नहीं है। जो हम आज सामान्यतः प्रायः योगासन शब्द सुनते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है। जब हम योगासन शब्द सुनते हैं, तो वो वास्तव में सिर्फ इस शरीर के योग का अर्थ होता है जुड़ना। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन से आसन है? आध्यात्मिक दृष्टि से जो आसन की बात की जाएगी और जिससे भगवत प्राप्ति की बात की जाती है, वो अष्टांग योग विधि है। तो अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम विधि नहीं बताई जा रही है। उसकी जो योग अभ्यास की क्रमिक विधि है, वो हमने भगवत गीता में भी श्रवण की है। इसी श्रीमद् भागवतम में जब हम देवहूति माता देवहूति और कपिल भगवान का वर्णन सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, तो वहाँ पर अष्टांग योग विधि द्वारा कैसे मन को स्थिर किया जाता है, उसकी यौगिक प्रक्रिया का वर्णन भी किया गया है। तो यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को उसी ज्ञान में पारंगत होने के लिए कह रहे हैं। श्लोक संख्या 44 में प्राणायामेन तिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन् मनसा गुरुणा गुरुम् प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रियमनमलं शनैर्व्युदस्याभिध्यायेत मनसा गुरुणा गुरुम्। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। 3 बार स्नान करना है, 3 प्रकार के प्राणायाम करने हैं और इन 3 प्रकार के प्राणायाम द्वारा क्या करना है? प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। तब समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर धैर्य पूर्वक तुम भगवान का ध्यान आरंभ करने के लिए अपने आप को अग्रसरित कर सकोगे। इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि ये संभव ही नहीं है। क्षमा कीजिए। कलयुग में ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मन, वृत्ति, चित्त, अहंकार ये बहुत ही प्रबुद्ध रूप में है और ये हमें ध्यान को केंद्रित करने ही नहीं देंगे, मन एकाग्र होने ही नहीं देंगे। तो इन सब का प्रयोग, इन सब की जैसे एक शरारती बच्चे को के हाथ से यदि कोई खिलौना लेना है तो उसके हाथ में दूसरा पकड़ना है। जैसे बंदरों को, ब्रज के जो वृंदावन के बंदर होते हैं, एक सामान लेके चले जाएँ तो फिर हम उनको दूसरा सामान, वो सामान प्राप्त करने के लिए चश्मा खींच के ले जाएँ तो हम उनको बिस्कुट फेंकते हैं, फल फेंकते हैं और क्रय-विक्रय, लेने-देने का।
विनिमय का कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि के उपदेशों में 3 3 बार स्नान करके 3 प्रकार के प्राणायाम करके, मन, इंद्रिय, प्राणवायु को वश में करके, भौतिक कल्मशों से मुक्त करके, तब भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये किसी हद तक संभव भी था। भगवान ने स्वयं भक्त अवतार रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कहा, कलयुग में ये संभव नहीं है। संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, श्रवण करना, भगवान की लीला सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों को सुहृदयी, विनम्री और सहायतापूर्ण तरीके से व्यवहार करना, ये सब भगवत प्राप्ति में सहायक होने वाले हैं। पर यहाँ पर नारद मुनि का उपदेश है, तो उसी अर्थ में बात की जा रही है। नारद मुनि यहाँ पर श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदन ईक्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। तो भगवान के रूप में ध्यान को आकृष्ट करने की स्पष्ट विधि यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो निर्गुण निराकार है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये आधुनिक युग की नकली खोज है। वास्तव में किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई है। तो कई बार कई कई ग्रुप है, कई समूह है, एक दो ग्रुप में मैंने भी कभी प्रयास किया हुआ है। और जब उनसे हरिनाम जाप के लिए मैंने अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो ध्यान करते हैं। और जब ध्यान की पद्धति मैंने समझनी चाहिए, तो उनका कहना था कि आप भगवान के ब्रह्म रूप पर, ज्योति पर, निराकार निर्गुण स्वरूप पर ध्यान करने की विधि सिखाइए। तो मेरा उनसे विनम्र अनुरोध था कि ऐसी विधि तो मुझे भी नहीं आती। सगुण साकार भगवान के सुंदर चरण कमल से लेकर भगवान के सुंदर मुखमंडल तक, प्रत्येक अंग को माता कुंती अपनी स्तुति में कहती हैं, प्रत्येक अंग भगवान का कमल सदृश है। भगवान के नेत्र, भगवान के ओष्ठ, भगवान का मुखारविंद, अरविंद अपने आप में कमल का पर्यायवाची है। भगवान के चरण कमल कहे जाते हैं, भगवान के कर कमल कहे जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप ध्यान में ना रख पाए जीव, तो फिर ध्यान कैसा? इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं यहाँ पर कि निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में, शास्त्र में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई है। जहां भी ध्यान, जहां ध्यान कहा भी गया है, भगवत गीता में जैसे कहा गया है ध्यान, जहां ध्यान कहा भी गया है, शब्द प्रयोग होता है मत पर, मुझसे संबंधित। अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 में कहा गया है, अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 में 11 में 8 से 11 में कहा गया है, मत्तः, मुझे। तो भगवान कहीं भी अव्यक्त, अप्रकट, निर्गुण इसकी बात ही नहीं करते हैं। और जो बात भगवान नहीं करते हैं, वो हम भगवान के बारे में, हमारे बारे में सबसे अच्छे तरीके से हम स्वयं जानते हैं। हमारे माता-पिता जानते हैं निश्चित रूप से। जो हमारे हर क्षण हमारे समीप हैं या जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो जान सकते हैं, कुछ हद तक जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीके से कौन जानता है? सिर्फ हम जानते हैं। तो भगवान जब भगवत गीता में कह रहे हैं कि ऐसा निर्गुण, निराकार, निराकार, निराकार मेरा कोई रूप ही नहीं है, मैं निराकार हूँ। तो फिर किसी प्रकार के संशय की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो निर्गुण रूप के प्रति आसक्त है, उनको बहुत कठिनाई है। कैसे? पूरी विधि, अष्टांग की पूरी विधि करने के बाद उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवान के चरण कमल में ध्यान केंद्रित करना। हरि नाम से, हरि प्रसाद से, हरि कथा से ये स्वतः स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ कही गई है। और जो बुद्धिमान है, जो अपने लिए सतर्क हैं, जो अपने लिए अ, जागरूक हैं, वो हमेशा ऐसी विधि पर जाते हैं जो वास्तव में कल्याणकारी हो। श्लोक संख्या 46 में, तरुणम रमणीयांगम अरुण ओष्ठईक्षणाधरम। यहाँ 7 शब्द है। रमणीय,
अंगम, अरुण, ओष्ठ, ईक्षण, अधरम। तो पूरी पंक्ति में 7 शब्द हैं और 6 शब्दों को एक साथ मिला दिया गया है। तो ये संस्कृत की सुंदरता है। तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्ठे क्षण अधरम् प्रणत आश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम्। थोड़ा कि यहाँ पर बहुत अधिकता है। प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम्। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। इस भौतिक जगत में एक बच्चा भी कहेगा फॉलो मी, डू व्हाट आई से, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और एक छोटे बच्चे से भी हम अपनी बात नहीं मनवा सकते क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ही ये है। हम एक दूसरे के ऊपर हावी होने का, एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अगर हम स्वभाव पर जाएं तो प्रयास पूर्वक इस आदत में परिवर्तन किया जाता है, पर स्वभाव रूप में बात की जाए तो और हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रति शरणागत होना पसंद करता है, समर्पण करने का, जिसे हम स्नेह कहते हैं, बंधन कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं, या भौतिक जगत में शुद्ध प्यार भी कह दें, जो कि होता नहीं है। अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान ने स्पष्ट किया है ये। चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, परिवार हो, राजसत्ता हो, सरकार हो, सभी किसी न किसी के प्रति समर्पण कर रहे हैं और सभी किसी न किसी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां मनुष्य रूप लेने के कारण अपूर्ण हो गई हैं। तो वो इधर-उधर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रही हैं। तो कभी किसी से के अधीनस्थ होना हम पसंद करेंगे, कभी किसी को अधीनस्थ करना पसंद करेंगे। पर ये सब कुछ भौतिक देहजन्य संबंध है। जो हमारी शुद्ध इंद्रियों की वास्तविक गति है, वो वास्तव में पूर्ण रूपेण पूर्णता के साथ भगवान को समर्पण करने की है। और जब तक हम इस ऐच्छिक विधि पर, इस समर्पण की विधि पर नहीं केंद्रित कर लेते हैं अपने आप को, तब तक हमें लगता है इससे मेरा लाभ हो सकता है, इसने मेरी हानि कर दी। ये वास्तव में सत्य नहीं है। व्यवहारिक रूप से ये सत्य दिखता है, पर वास्तविक रूप से यदि हम भगवान की शरण में हैं, तो हमारे जीवन का परम विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान ने संस्तुति ना की हो। और यदि कभी किसी प्रकार की स्वयं के व्यवहार में भगवान के आदेशों का पालन करने में त्रुटि रूप में दिखाई भी दे, तो उसे शीघ्रता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये जो चित्रण है, ये कोई काल्पनिक चित्रण नहीं है। भगवान के सुंदर अंगों का शरणागत को स्वीकार करने वाले, जिनके दर्शन के अवसर मात्र से जीवन में संपूर्ण संतुष्टि आ जाती है, ऐसे दया सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। तो ये जो वर्णन है नारद मुनि का यहाँ पर, ये कोई मायावादी वर्णन नहीं है। ये आध्यात्मिक वर्णन है। ये एक शाश्वत वर्णन है। ये किसी भी प्रकार से काल्पनिक नहीं है। और हम समझ कैसे पाते हैं? इसको हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में समझ पाते हैं, जहाँ गुरु ने इसका अनुभव किया होता है और शिष्य को इसका प्रयोग करने के लिए पर्याप्त साहस देता है। इसका, इस भगवान के वचनों को, भगवान के रूप को, कर्म के विधान को यथा योग्य, यथा रूप में पालन करने के नियमों से। तत्पश्चात श्लोक संख्या 47 में, श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं। वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में
नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। बहुत सारी बातें इस एक श्लोक में डाल दी गई हैं। श्रीवत्स अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए भगवान का हृदय बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम बताया गया है। भगवान पुरुष हैं और फूलों की माला पहने हैं और चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा पद्म पद्म अर्थात कमल पुष्प यहाँ पर धारण किए हुए बताए गए हैं। और सबसे महत्व की बात है, वो नित्य प्रकट होते हैं। हमारे कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहा जाता है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। हमारे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर प्रार्थना हमारे आचार्यों ने लिखी, उसमें क्या गया है, नव गौर वरम नव पुष्प धरम। नव शब्द की इतनी पुनरावृत्ति है उस अध्याय में। ये सब सूचित करता है कि भगवान नित्य प्रकट है, नित्य उपस्थित है। अगर हम भ्रांतिवश कल्पना कर रहे हैं कि भगवान किसी रूप में शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो हम सामान्य व्यक्तियों की तरह हो गए, ये पूर्णतः असत्य है। भगवान लीला तिरोधान करते हैं। जो माता के देवकी के गर्भ से जन्म लेते हुए चतुर्भुज बालक के रूप में बाहर आके और देवकी और वसुदेव को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, जब उपस्थित देवता पुष्प वृष्टि करना चाह रहे हैं, वो भगवान किसी भी प्रकार से काल्पनिक कैसे हो सकते हैं। तो आज के लिए अंतिम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 48। किरीटिनं कुण्डिलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभ आभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। तो भगवान के सुंदर वर्णन है, हम लोग आगे भी इसको ले सकते हैं। श्लोक संख्या 49 में, कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहित करने वाले हैं। तो ये सब बहुत सुंदर श्लोक हैं। श्लोक संख्या 50 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई आपत्ति हो, कोई उपेक्षा हो, किसी प्रकार की अन्य अपेक्षा हो, आप निश्चित रूप से जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ सूचित कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 50 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।